ध्यान ही परमात्मा का पूजन है। परमात्मा का ध्यान कैसे करें? ध्यान है परमात्मा का ही होता है। तो श्री महादेव जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि हे महर्षि, उस परमात्मा देव के पूजन के जितने क्रम है उन सब में पहले देहाभिमान को प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। ध्यान ही इस परमात्मा देव की पूजा है। इसलिए तीनों भुवनों के आधारभूत इस परमात्मा देव की निम्न प्रकार के ध्यान से सदा पूजा करनी चाहिए। वो चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा लाखों सूर्यों के समान दैदीप्यमान, सूर्य आदि समस्त प्रकाशकों का भी प्रकाशक तथा सबसे परे रहने वाला ज्ञान स्वरूप है। उसका मन से चिंतन करना चाहिए। इस नियति नाटक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है कि सबसे बड़े असीम आकाश का जो विपुल विस्तार है वह उसकी गर्दन है। नीचे के आकाश का जो असीम विस्तार है वह उसका चरण सरोज है। सीमा शून्य दिशाओं के किनारों का ये जो विस्तार है वही उसका भुजमंडल है और उसी से वह सुशोभित है। उन हाथों में उसने विविध ब्रह्मांडों में विद्यमान बड़े बड़े सत्य आदि लोक रूप श्रेष्ठ आयुधों को ग्रहण कर रखा है। उसके हृदय कोश के एक कोने में अनेक ब्रह्मांड समूह छिपे हुए हैं। एक कोश में, इन वन सेल, वह प्रकाश स्वरूप एवं तम से परे हैं और उसके स्वरूप का कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता। पूर्वोक्त नियति के नाटक का साक्षी यह परमात्मा ही परम देव है। अब नियति को आप समझिए। ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसी के नाम है। तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने चराचर जीव है उनको मर्यादा में रखने वाली नियति कही जाती है। महर्षि नाट्यशास्त्र में प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि विकारों से व्याप्त चिरकाल से प्रवृत्त हुए इस संसार नामक नाटक के नाट्यों में सारभूत नियति नटी के विलास में अधिपति होकर देखने वाला सदा उदित स्वभाव ये परमेश्वर अद्वितीय होकर ही स्थित है। वह परमार्थतः उस नटी और नाट्य से भिन्न नहीं है। तो नियति इस विश्व के संसार के ओपेरा को नियत करने वाली डायरेक्टर है, नियंत्रण करने वाली ओपेरा की कंडक्टर है और कंट्रोल भी करती है। तो अब आगे बताते हैं। पूर्वोक्त नियति के नाटक का साक्षी ये परमात्मा ही परम देव है। यही समस्त पदार्थों का आश्रय, सर्वव्यापक, चिन्मय और अनुभव रूप है। सभी सज्जनों द्वारा यही सर्वदा पूजनीय है। यही परम देव परमात्मा घट में, पट में, वट में, दीवाल में, छकड़े में और वानर आदि प्राणियों में समभाव से स्थित है। यही परमात्मा शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर और यम स्वरूप है। अनेक प्रकार की घट पट आदि आकृतियों को लेकर असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आकृतियों को छोड़ने पर एक पद से बोधित होने वाली सत्ता रूप इस जगत जाल का उत्पादक महाकाल इस परम देव का द्वारपाल है। पर्वतों और 14 भुवनों के असीम विस्तार से युक्त ये ब्रह्मांड मंडल इस परम देव के किसी एक देह कोण में स्थित होकर उसके अंग का अवयव रूप हो गया है। महर्षि, जिसके हजारों कान एवं आंखें हैं, हजारों मस्तक है और जो स्वयं हजारों भुजाओं से विभूषित है, ऐसे शांत स्वभाव महादेव का चिंतन करना, ऐसे शांत स्वभाव महादेव का चिंतन करना चाहिए। वो परमात्मा सभी जगह दर्शन शक्ति से परिपूर्ण है, यानी
सर्वत्र देखता है, सब ओर घ्राण शक्ति से समन्वित है, सर्वतः स्पर्शन शक्ति से युक्त है, सभी और रसन शक्ति से परिपूर्ण है, सर्वत्र श्रवण शक्ति से व्याप्त है, सर्वत्र मनन शक्ति वाला है, तथापि वह सर्वथा संकल्प से रहित है एवं सभी ओर सर्वश्रेष्ठ कल्याण स्वरूप है। उस परमात्मा देव का चिंतन करना चाहिए। नित्य संपूर्ण जगत के कर्ता सबको अपने अपने संकल्प के अनुसार समस्त पदार्थ प्रदान करने वाले, सारे प्राणियों के अंतःकरण में स्थित और सभी के लिए एकमात्र साध्य सर्वस्वरूप उस परमात्मा देव का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान के द्वारा उस देवादिदेव की पूजा करनी चाहिए। अनायास प्राप्त होने योग्य शांतिमय अविनाशी अमृत स्वरूप एकमात्र परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से सदा इस देव की पूजा की जा सकती है। जो ये हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का निरंतर अनुभव है, यही श्रेष्ठ ध्यान है और यही परम पूजा कही गई है। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास प्रश्वास लेते, बोलते, त्याग करते और ग्रहण करते, सभी समय मनुष्य को शुद्ध चिन्मय परमात्मा के ध्यान में ही तत्पर रहना चाहिए। इस परमात्मा के लिए शुद्ध ज्ञान रूप ध्यान ही प्रियतम वस्तु है। अतः ध्यान ही उसके लिए उपहार है, ध्यान ही उसके लिए आर्य है, पाद्य है और पुष्प है। मुने, यह परमात्मा देव ध्यान से ही प्रसन्न होता है। इस प्रकार 8 प्रहर ध्यान द्वारा पूजन करने से मनुष्य परम धाम में निवास करता है। महर्षि, जो ये परमात्मा देव का उत्तम पूजन मैंने आपसे कहा है, यही परम योग है, यही वह उत्तम कर्म है। आत्मस्वरूप वशिष्ठ जी, जो मनुष्य दुख और विक्षेप से रहित हो सारे पापों के विनाशक एवं परम पवित्र इस ध्यान रूप पूजन को करेगा, उस समस्त बंधनों से मुक्त और ब्रह्म तत्व को प्राप्त पुरुष की जगत में सुर एवं असुर वैसे ही वंदना करेंगे जैसे वे मेरी वंदना करते हैं। महर्षि, ये ध्यान पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला तथा संपूर्ण अज्ञानों का नाशक है। अतः शरीर में स्थित समस्त ज्ञान के उत्पादक एवं बोधक परम कल्याण स्वरूप इस परमात्मा देव का अपने अंतःकरण से नित्य ही ध्यान करना चाहिए। सबके हृदय रूपी गुहा में स्थित समस्त ज्ञान और ज्ञेय के ज्ञाता, संपूर्ण कर्मों के कर्ता और समस्त ज्ञानों के स्मर्ता, संपूर्ण प्रकाशों से भी अधिक प्रकाश रूप तथा सर्वव्यापी परम शिव परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वो परमात्मा मन की मननात्मिका शक्ति में प्राण एवं अपान के मध्य में तथा हृदय, कंठ, तालु और भवों के मध्य में स्थित व्यापक है। वह कलाओं की कल्पनाओं से रहित और देह के एक देशभूत सुंदर हृदय कमल में विशेष रूप से और संपूर्ण देह में समान रूप से स्थित है। वह परमात्मा केवल चेतन और शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसका चिंतन करना चाहिए। इसके सिवा ध्यान का एक दूसरा प्रकार ये है कि मैं जीवात्मा ही परिच्छेद शून्य आकार वाला अनंत स्वरूप संपूर्ण पदार्थों से परिपूर्ण सब वस्तुओं का पूरक एवं अखंड अद्वितीय शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार स्वच्छ और अलौकिक भावना करके देव भाव से परिपूर्ण ये जीवात्मा महान परमात्मा बन जाता है। वह परमात्मा को प्राप्त पुरुष सब में सम रहता है, उसका व्यवहार भी समान होता है, उसका ज्ञान भी सम होता है, उसका भाव भी सम होता है। उस सौम्य पुरुष का उद्देश्य भी महान
सुंदर होता है। वह देहपात पर्यंत अखंड तत्व ज्ञान से युक्त होता हुआ चिरकाल तक निरंतर परमात्मा का ध्यान रूप पूजन ही करता रहता है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि सज्जनों के हृदय में रहने वाली चंद्रमा की भांति शीतल मधुर स्वभाव दृढ़ मैत्री से हृदय प्रदेश में स्थित उस परमात्मा देव की ध्यान रूप पूजा करे। दुष्टों की उपेक्षा, दुखियों पर दया, पुण्यात्माओं के प्रति हृदय की नित्य मुदिता, प्रसन्नता की भावना से, शुद्ध सामर्थ्य की पद्धति से और ज्ञान रूप ध्यान से उस परमात्मा देव की पूजा करें। प्रारब्ध से प्राप्त संपूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों में सर्वदा ही परम सत्ता का आश्रय लेकर नित्य चेतन परमात्मा का ध्यान रूप व्रत करना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल प्राप्ति में सम होकर नित्य चिन्मय परमात्मा के ध्यान रूप व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार के भेद को छोड़ देना चाहिए तथा ये सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार निश्चय करके नित्य चिन्मय परमात्मा के ध्यान रूप व्रत का आचरण करना चाहिए। महर्षि, इस परमात्मा के ध्यान रूप पूजा के विधान में जो द्रव्य संपत्तियां बतलाई गई है वे सब एकमात्र समता रूप रस से परिपूर्ण होने के कारण मधुर रसवती ही हो जाती है। रसमयी शक्ति समता मधुर और अतीन्द्रिय है। उस समता से जो भी दृश्य विषय भावित होगा वह तत्क्षण ही अमृत तुल्य मधुर हो जाएगा। समता रूप अमृत से जो जो भावित होता है वह सब परम मधुरता को प्राप्त होता है। ब्रह्मैक्य दर्शन स्वरूप समता से स्वयं आकाश की तरह विकार शून्य होकर मन के लय होने पर जो स्वाभाविक स्थिति है वही परमात्मा की ध्यान रूप पूजा कही जाती है। महात्मा ज्ञानी को पूर्ण चंद्रमा की भांति परिपूर्ण समता के द्वारा समान ज्ञानवान एक चिन्मय स्वच्छ और स्फटिक शिला की तरह निर्मल एवं दृढ़ होना चाहिए, जो भीतर आकाश की तरह विशाल और बाहर न्यायतः प्राप्त कार्यों को करने वाला, आसक्ति से रहित एवं परमात्मा के यथार्थ तत्व का पूर्णतया ज्ञाता है, वही सच्चा उपासक है। अज्ञान रूप मेघों के नष्ट होने पर स्वप्न में भी जिसमें राग द्वेष आदि हृदय विकार नहीं देखे जाते तथा जिसका अहंता ममता रूप कोहरा शांत हो चुका है, ऐसे निर्मल आकाश के समान ये तत्वज्ञ सुशोभित होता है। महर्षि, यथा समय और यथा शक्ति आप जो कुछ भी कर्म करते हैं अथवा नहीं करते, उसी को चिन्मय शिव स्वरूप परमात्मा का अंत पूजन समझना चाहिए। इस प्रकार के पूजन से ही साधक अपने पारमार्थिक निरतिशय आनंदमय स्वरूप का अनुभव करता है। शिव शांत, अन्य से प्रकाशित न होने वाला स्वप्रकाश रूप परमात्मा ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मन भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत में व्यापक परम विशुद्ध चेतन परमात्मा रूप ईश्वर के स्वरूप का वाणी से वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वशिष्ठ जी तुच्छ दृष्टि का परित्याग करके और अपनी अखंड दृष्टि का आश्रय लेकर सम निर्मल मन, शांत, राग और द्वेष से रहित तथा शोक रहित बुद्धि से युक्त होकर आप न्यायतः प्राप्त पदार्थों से परमात्मा देव की पूजा करते हुए स्थित रहे। इस प्रकार परमात्मा की पूजा का वर्णन आपने सुना। ध्यान ही पूजा है और किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान किया जाता है यह यहाँ पर समझाया गया है। और शरीर में कहाँ कहाँ परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है ये भी आपने सुना।
जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।